हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं विनय सर। आप सभी का स्वागत है हमारी चैनल मिशन क्लासेस सबोर में। मैं आज एक और वीडियो लेकर आया हूं जो संबंधित है एटॉमिक स्ट्रक्चर से, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, परमाणु संरचना कहते हैं। ये केमिस्ट्री का एक भाग हो जाता है। मैं 50 क्वेश्चन का एक सेट लेकर आया हूँ, जो कि ये पहला भाग होगा। और एटॉमिक स्ट्रक्चर से हो सकता है कि दूसरा पार्ट 50-50 का आ सकता है। तो ये पहला पार्ट है और पहले पार्ट में आपको 50 क्वेश्चन है। और जितने भी क्वेश्चन होंगे टोटल ये रेलवे क्वेश्चन पूछा गया है। और यही क्वेश्चन उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की जो आने वाली एग्ज़ाम है उसमें रिपीट होने की संभावना ज़्यादातर होगी। तो बिना देरी किए हुए देखते हैं स्क्रीन पर क्या है क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु के नाभिक में होता है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि परमाणु के नाभिक में क्या होता है। परमाणु के दो भाग होता है, एक नाभिक होता है, दूसरा क्या होता है, बाहरी भाग होता है। तो परमाणु के नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। और जो बाहरी भाग होता है नाभिक से बाहर, उसमें के इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। तो बट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि परमाणु के नाभिक में होते हैं, क्या होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। विद्युतीय तटस्थ और कमजोर सूक्ष्माणु पर परस्पर प्रभाव क्या होता है। तो यहाँ क्वेश्चन कहता है विद्युतीय तटस्थ, तटस्थ मतलब न्यूट्रल होता है, और कमजोर सूक्ष्माणु पर परस्पर प्रभाव क्या होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, न्यूट्रिनो हो जाएगा। देखिए यहाँ पे न्यूट्रॉन नहीं है, ये न्यूट्रिनो है। न्यूट्रिनो जो होता है, देखिए न्यूट्रॉन जो होता है उदासीन होता है, बट उसका कुछ ना कुछ भार होता है। लेकिन न्यूट्रिनो जो होता है, न्यूट्रॉनों का ना तो कोई भार होता है और ना ही कोई आवेश होता है, लेकिन नो मास नो चार्ज होता है। ठीक ना। न्यूट्रॉन खोज किसने किया था, ये न्यूट्रॉन खोज किया था पॉली ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को क्या कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन के जो समतुल्य जो प्रतिद्रव्य कण है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंटी पार्टिकल कहते हैं, उसको क्या पॉजिट्रॉन कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल होता है वो क्या होता है, पॉजिट्रॉन। एंटी मतलब उल्टा, विपरीत होता है, विपरीत कण होता है। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन पे देखिए, इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो माइनस होता है, बट इसका एंटी पार्टिकल क्या है, पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन पे क्या जो होता है, जो चार्ज होता है, जो आवेश होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इलेक्ट्रॉन का याद रखिएगा, एंटी पार्टिकल क्या, पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन को खोज किया था एंडरस्टैंड ने किया था, एंडरस्टैंड ने। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। एक इलेक्ट्रॉन क्या है। इलेक्ट्रॉन पे आप लोगों को पता है क्या होता है, ये परमाणु का एक मौलिक कण होता है, जिसपे क्या होता है कि निगेटिव चार्ज होता है। ठीक ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेट, ऑप्शन सी हो जाएगा, नेट आवेश के साथ एक उप परमाणुक कण जो कि ऋणात्मक है। और इलेक्ट्रॉन को खोज किसने किया था, जे थॉमसन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। इलेक्ट्रॉन खोज किसने किया था, तो वही क्वेश्चन आ गया। इलेक्ट्रॉन खोज किया था जे थॉमसन ने किया था, जे थॉमसन ने। आप लोग एक ट्रिक याद रखिएगा, एक होता है ईथ, क्या होता है, ईथ। दूसरा होता है पग होता है, और तीसरा क्या होता है, नच होता है। ईथ पग नच होता है। ईक मतलब इलेक्ट्रॉन हुआ, थक मतलब थॉमसन हो गया। इलेक्ट्रॉन खोज किसने किया, थॉमसन ने किया था। पग मतलब पॉक मतलब प्रोटॉन हो गया, गक मतलब गोल्डस्टीन। तो प्रोटॉन का खोज किसने किया था, गोल्डस्टीन ने किया था। नच यहाँ पे है, नोक मतलब न्यूट्रॉन हो गया, चौपर चैडविक हो गया। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, चैडविक ने किया था। कब किया था, 1932 में किया था। याद रखिएगा आप लोग, ईट पग नच। तो यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा था कि इलेक्ट्रॉन खोज किसने किया है। तो इलेक्ट्रॉन खोज किसने किया है, जे थॉमसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है। तो सकारात्मक आवेश का मतलब पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो प्रोटॉन पर होता है। ठीक ना।
तो यहाँ पे यदि न्यूट्रॉन को हम बात करते हैं, न्यूट्रॉन पे क्या होता है, पहला ऑप्शन न्यूट्रॉन, इस पर निगेटिव, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है, इस पर नो चार्ज होता है, यानी कोई चार्ज नहीं होता है। प्रोटॉन का बात करते हैं, प्रोटॉन पे क्या धन आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है ऋण आवेश होता है। क्रिप्टन अक्रिय गैस है, इस पर चार्ज करती कोई बात ही नहीं है, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटॉन हो जाएगा, सकारात्मक चार्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। शब्द परमाणु किसने खोजा, शब्द परमाणु जो खोजा था डेमोक्रिटस ने खोजा था, किसने खोजा था, डेमोक्रिटस ने खोजा था, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश कितना होता है, 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है कितना होता है, 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम्ब, तब ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन में कितना ऋणात्मक आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन में कितना ऋणात्मक आवेश होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम्ब इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है। आंसर हो गया, सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं, न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी परमाणुओं में डैश मौजूद होता है। तो न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी परमाणुओं में मौजूद हो, न्यूट्रॉन जो होता है सिर्फ हाइड्रोजन जो परमाणु होता है उसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, बाकी हाइड्रोजन को छोड़कर जितने भी परमाणु होते हैं सबके नाभिक में न्यूट्रॉन होता है। लेकिन हाइड्रोजन याद रखिएगा, हाइड्रोजन के परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है, ओनली उसमें क्या होता है, प्रोटॉन होता है, ठीक ना। इसलिए हाइड्रोजन को जो कहा जाता है, हाइड्रोजन के नाभिक को क्या कहा जाता है, प्रोटियम भी कहा जाता है। ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है, कौन सा परमाणु को उप परमाणु कण नहीं है। तो आपको पता है कि परमाणु के जो परमाणु का जो फंडामेंटल पार्टिकल होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है, बस जिनॉन नहीं होता है। क्या होता है, जिनॉन, ये नहीं होता है, ठीक ना। जिनॉन क्या है, अक्रिय गैस है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, लिखित में से कौन सा परमाणु के बारे में सही नहीं है। तो परमाणु सही नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पर कहता है, दो तत्वों के परमाणु समान होते हैं, वे 10वें क्रम में प्रसर में होते हैं, परमाणु आकार बहुत छोटे होते हैं, एक के तत्व के सभी परमाणु सभी स्तंभ समान होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, दो तत्वों के परमाणु समान होते, बिल्कुल बात गलत है, समान नहीं होते हैं। दो तत्वों के परमाणु जो है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते क्या है। प्रोटॉन में धनात्मक आवेश कितना होता है। प्रोटॉन में देखिए, प्रोटॉन भी क्या होता है, परमाणु का मौलिक कण है, और परमाणु का 3 मौलिक कण होता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे क्या होता है, धन आवेश होता है, कितना होता है, तो जितना इलेक्ट्रॉन पे होता है उतना प्रोटॉन पे होता है। इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। प्रोटॉन पे भी क्या होता है, 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। बट प्रोटॉन पे जो होता है, प्रोटॉन पे क्या होता है, धन आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, ऋण आवेश होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ तो, हाँ ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैथोड किरण प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था। तो कैथोड किरण का जो प्रयोग सबसे पहली बार जो किया गया था, ये किया गया था जे थॉमसन के द्वारा, ठीक है ना, जे थॉमसन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल डैश का वर्णन नहीं करता है। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल जो वर्णन किसका नहीं करता है, तो नाभिक की उपस्थिति का तो करता है, क्योंकि नाभिक का जो खोज किया था रदरफोर्ड ने ही किया था। दूसरा, परमाणु के आवेश, तो परमाणु के आवेश, हाँ इसका भी वर्णन करता है, परमाणु का आवेश का। तीसरा, परमाणु का अस्थायित्व। चौथा, इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति। तो डी तो भी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के बारे में बताया था, लेकिन परमाणु का अस्थायित्व का वर्णन नहीं बताया था। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल जो है परमाणु का अस्थायित्व का वर्णन नहीं करता है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। किसी परमाणु की कक्षा में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को किस सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है। तो ये तो आप लोगों को पता है कि 2n के स्क्वायर द्वारा दर्शाया जाता है। किसी भी कक्षा में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है,
उसका फॉर्मूला क्या होता है 2n का स्क्वायर, तो ऑप्शन डी हो जाता है। जहाँ पे n क्या होता है कक्षा संख्या होता है। ये सूत्र किसने दिया था, तो नील्स बोर साहब ने दिया था 2n का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा कण पर परीक्षित किया जाता है। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में रदरफोर्ड ने किस पे, अल्फा कण का जो प्रहार किया गया था, किस पर प्रहार किया गया था, अल्फा कण से जो प्रहार किया गया था स्वर्ण पत्ती यानी कि सोने का जो पतली पत्थर होता है उस पर प्रहार किया गया था, इसलिए सही आंसर किसका क्या हो जाएगा, स्वर्ण हो जाएगा। ठीक ना। अल्फा कण जो होता है आप लोग याद रखिए, अल्फा कण जो होते हैं हीलियम प्लस प्लस आयन होता है, हीलियम प्लस प्लस आयन होता है। ठीक नहीं, क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, देखते हैं। रदरफोर्ड के अल्फा कणों के परिकीर्णन प्रयोग के परिणाम सब किसकी खोज हुई थी, तो परमाणु नाभिक की खोज अल्फा कणों के प्रहार से किसका खोज किया गया था, परमाणु के नाभिक का खोज किया गया था, किसके द्वारा, तो रदरफोर्ड के द्वारा। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि परमाणु का जो नाभिक होता है उसका खोज किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, परमाणु पे नाभिक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रदरफोर्ड प्रयोग में अल्फा कणों को एक पतली पत्थर पर डाला जाता है, किसकी पतली पत्थर पर डाला जाता है, हमेशा याद रखिएगा आप लोग, रदरफोर्ड साहब ने जो प्रयोग किया था अल्फा कणों का जो प्रहार किया था, किस पे प्रहार किया था, तो ये सोने की पतली पत्थर पर प्रहार किया था, इसलिए सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर्स के एटम के मॉडल की अवधारणा के अनुसार क्या होता है जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटोन को अवशोषित करता है। ठीक ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अगली बाहरी कक्षा में जाता है। आप लोग याद रखिएगा, नील्स बोर साहब के अनुसार एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटोन को जब अवशोषित करेगा तो ये बाहरी कक्षा में जाएगा, और वही ऊर्जा का ह्रास करेगा, ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, तो ये बाहरी कक्षा से अंदर वाली कक्षा में जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ पूछता है क्या, कहा क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को क्या अवशोषित क्या है, तो ऊर्जा को अवशोषित करेगा तो क्या करेगा, ये भीतरी कक्षा से बाहरी कक्षा में जाएगा। इसका आंसर क्या, ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं। परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार किसके द्वारा खोजा गया था, परमाणु का नाभिक जो खोजा गया था रदरफोर्ड साहब ने खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। एम कक्षा में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो आप लोगों को पता है कि कक्षा संख्या को KLMN द्वारा दर्शाया जाता है, किसके द्वारा दर्शाया जाता है, KLMN द्वारा दर्शाया जाता है। पहली कक्षा को क्या कहते हैं, KL, दूसरी कक्षा को L, तीसरी कक्षा को M, चौथी कक्षा को N कहा जाता है। तो यहाँ पर कहा रहा सवाल में कि एम कक्षा है, एम कक्षा कौन सी कक्षा है, तो एम कक्षा है तीसरी कक्षा है, तो तीसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है, तो तीसरी कक्षा में हो सकता है अधिकतम इलेक्ट्रॉन। अधिकतम इलेक्ट्रॉन की परिभाषा क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है 2n का स्क्वायर। n के जगह पर देखिए अब यहाँ पर तीसरी कक्षा है तो n की जगह पर 3 रखिएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और 9 दिन कितना हो जाएगा 18, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, ऑप्शन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एन कोष में, कोष का मतलब कक्षा होता है, एन कक्षा में किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, KLMN चौथी हो जाता है, तो एन का मान चौथी हो गया, तो इसको बैठाइए आप, जो फॉर्मूला नील्स बोर साहब ने दिया था अधिकतम इलेक्ट्रॉन निकालने की संख्या का, 2n का स्क्वायर, एन के जगह 4 रखिएगा तो 4 का स्क्वायर कितना 16, 16 दिन कितना हो गया 32, तो एन कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होगी 32 होगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तीसरी कक्षा को किस नाम से जाना जाता है, तो आप लोगों को बताया गया कि क्या होता है KLMN, तो तीसरी कक्षा में कौन आ रहा है KLMM आ रहा है, तो तीसरी कक्षा को किसके द्वारा दर्शाया जाएगा, एम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है, तो इस तत्व में कितने सेल होंगे, सेल का मतलब क्या होता है कक्षा होता है, ठीक ना, तो 13, तो 13 को जो इलेक्ट्रॉन बिना सजाएगा क्या होगा, ये 2 8 3 होगा, कितना होगा ये 2 8 3, तो यहाँ कितना कक्षा बन रहा है, एक कक्षा
एक कक्षा बन रहा है, 2 कक्षा बन रहा है, या तीन तीन कक्षा बन रहा है, इसमें कितना सेल बनेगा यानी कक्षा बनेगा, 3 कक्षा बनेगा। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं देखते हैं। ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन अधिकतम संख्या कितने होते हैं। तो आप लोगों को पता है कि चतुर्थ बोलता है, तो चौथा मतलब कि 2n का स्क्वायर बैठाइए, 2n का स्क्वायर, n का मतलब क्या रखिए 4, 4 का स्क्वायर कितना 16, 16 में कितना होगा 32, अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना होगा 32 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैसों में सबसे बाहरी कॉस्मिक कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। सिर्फ हीलियम में क्या होता है, हीलियम के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाकी हीलियम को छोड़कर जितने भी नोबेल गैस आते हैं उसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप लोग याद रखिएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं, सर्वाधिक स्थिर या अक्रिय परमाणुओं की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होती है। तो अक्रिय परमाणु जो होता है उसके बाहरी कक्षा में हमेशा याद रखिएगा 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन सिर्फ एक ऐसा एलिमेंट है जिसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो भी क्या आते हैं, अक्रिय में आते हैं। वो कौन सा आते, हीलियम है। तो यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो यहाँ पे तो याद रखिएगा जितने भी अक्रिय गैस हैं उसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 8 इलेक्ट्रॉन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 8 5 है, उस तत्व का नाम क्या है। देखिए 2 8 5 आप सबको जोड़ दीजिए, 8 2 8 कितना 10 5 15 15 जो एटॉमिक नंबर किसका होता है, फास्फोरस को होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं, उन 3 तत्वों को नामित करें जिसके बाहरी कक्षा में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए मैग्नीशियम कैल्शियम बेरियम, ये तो नहीं होगा। लिथियम सोडियम पोटेशियम, लिथियम हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 2 1, हाँ ये ऑप्शन बी हो जाएगा, लिथियम सोडियम पोटेशियम। इसके बारे में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 हो तो उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा। तो क्रिप्टॉन का परमाणु संख्या 36, इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा, 2 8, इसका हो जाएगा 2 2 8 18 8 हो जाएगा, 2 8 18 8 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है आपके पास, एक तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना 2 8 2 है, उस तत्व का नाम क्या होता है। 2 8 2 2 8 कितना 10 10 तो कितना हो गया 12, ठीक ना। तो 12 जो होता है मैग्नीशियम का परमाणु संख्या होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉन विन्यास नहीं है। देखिए धातु का, यदि धातु का इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा तो इसका पहचानने का तरीका क्या होता है, यदि लास्ट कक्षा में जो 1 इलेक्ट्रॉन रहे, या तो लास्ट कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहे, या तो लास्ट कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन रहे, तो ये क्या धातु का इलेक्ट्रॉन विन्यास है। बाकी जिसके लास्ट कक्षा में क्या रहे, 5 रहे 6 रहे या 7 रहे, तो ये किसका है, अधातु का है, ठीक ना। और जिसके लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन रहे तो वो क्या है, अक्रिय गैस का है, ठीक ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा धातु के विन्यास नहीं है। तो देखिए पहला ऑप्शन में क्या है, पहला ऑप्शन में क्या है, लास्ट में 3 है तो ये तो होगा। दूसरा ऑप्शन में क्या है, लास्ट में 1 है तो ये भी होगा। तीसरा ऑप्शन में लास्ट में 1 है तो ये भी होगा। बट यहाँ पे चौथा में क्या है, 2 6 है, तो ये अधातु के विन्यास है, इसलिए आंसर क्या हो जाए यहाँ पे नहीं है कहता है, तो ये डी नंबर नहीं होगा। कि इस परमाणु की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उसकी संख्या क्या होते हैं। यदि बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूर्ण है तो उसकी संख्या क्या होगी, शून्य होगी। बाहरी कक्षा पूर्ण होती है, इसका मतलब क्या, पूर्ण कब होता है, जब बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो ठीक ना, तो क्या होते हैं, पूर्ण होती हैं। और जब बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो उसकी संयोजकता क्या होगी, शून्य होगी। आप लोग याद रखिए, उस संयोजकता क्या होगी, शून्य होगी। अक्रिय गैस की संयोजकता क्या होती हैं, शून्य होती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। समान रासायनिक गुण वाले तत्वों के लिए निम्नलिखित कौन सा विकल्प सही है। तो समान, पहला ऑप्शन क्या है, तत्वों में संयोजित इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, तत्वों में संयोजित इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न होती है, तत्वों में परमाणु संख्या, इसका आंसर एक हो जाएगा, संयोजित इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। यदि समान रासायनिक गुण वाले तत्व हैं, दो को तत्व, उसमें क्या होगा, संयोजित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, समान होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। किसी तत्व के इसके बाध्यता कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन सा तत्व है जिसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए पोटेशियम नहीं, पोटेशियम का तो 19 होता है, 2 8 8 1 होता है, ये सिर्फ एक ही होता है। लिथियम इसमें भी नहीं होगा। कैल्शियम, हाँ कैल्शियम में होगा। कैल्शियम के बाहरी कक्षा में कितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या। डैश में बाहरी कक्षा पूरी तरह भरी रहती है, किस में, जेनॉन। जेनॉन में क्या होता है, जेनॉन अक्रिय गैस, इसके बाहरी कक्षा क्या होता है, पूर्ण रूप से भरी रहती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। परमाणु क्रमांक 17 वाला एक तत्व नीचे दिया गया है, किन परमाणु क्रमांक के तत्व के समान विशेषताएं होगी। ये तो 35 के समान हो जाएगा, 21 के समान हो जाएगा, ये 35 के समान हो जाएगा। ठीक ना, ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन डी हो गया। डैश के बाहरी कक्षा में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, धातु के बाहरी कक्षा में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जितने भी धातु होते हैं उसके बाहरी कक्षा में या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, या 2 होगा, या तो क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखते हैं क्या है। सबसे बाहरी ऑर्बिट में डैश में इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान होती है। इसका क्या, ये आर्सेनिक और बिस्मथ हो जाएगा। आर्सेनिक और बिस्मथ के बारे में कितना होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, समान होती है। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, देखते हैं। आधातों में आमतौर पर सबसे बाहरी कक्षा में डैश इलेक्ट्रॉन होता है। आधातों के बाहरी कक्षा में कितने होते हैं, या तो 5 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो 6 होगा, या 7 होगा, या तो 8 होगा। आंसर कौन सा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या। निम्नलिखित में से तत्वों में से किसमें कुल 3 कोष होते हैं और बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए इसका आंसर सही हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा। इसका क्या होगा, एल्युमिनियम हो जाएगा। एल्युमिनियम क्या आपको पता है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, 13 होता है। इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ सजाएंगे तो क्या होगा, 2 8 3 होगा। तो देखिए कक्षा कितना, 1 कक्षा, 2 कक्षा, 3 कक्षा, और कहते बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। ओह सॉरी, बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन कहा रहा है, तो ये तो नहीं, एल्युमिनियम नहीं होगा, एल्युमिनियम नहीं होगा, ये आर्गन हो जाएगा। आर्गन का क्या होता है, 18 होता है। ठीक ना, इलेक्ट्रॉन जब सजाते हैं 2 8 कितना निकलेगा, 2 8 3 निकलेगा, सॉरी 2 8 8 निकलेगा, 2 8 8। देखिए 1 कक्षा, 2 कक्षा, 3 कक्षा हो गया, और अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, आर्गन हो जाएगा। ओ से आर्गन, ओ से 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि तत्व ए और बी का इलेक्ट्रॉन विन्यास यहाँ पर दिया गया है, तो इन तत्वों के संयोजन से द्वारा निर्मित यौगिक का सूत्र क्या होगा। A2BI सोडियम सल्फाइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। एक ऑक्सीजन परमाणु कितने संयोजित इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन परमाणु कितने संयोजित इलेक्ट्रॉन, देखिए संयोजित इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, लास्ट कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो क्या कहलाते हैं, संयोजित इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। और ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 8 होता है, और उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास सजाएंगे तो क्या निकलेगा, 2 और 6 निकलेगा। ठीक ना, तो देखिए ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, यानी कि लास्ट कक्षा। तो लास्ट कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे देखे तत्वों में से डैश आकार में सबसे छोटा होता है। सोडियम प्लस मैग्नीशियम प्लस प्लस एल्युमिनियम प्लस प्लस प्लस। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम प्लस हो जाएगा। यह आकार में क्या होता है, सबसे छोटा होता है। यहाँ पे आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। इनमें से कौन सा धातु के इलेक्ट्रॉन विन्यास है। आप लोग पहले बता चुके हैं, धातु के
इलेक्ट्रॉन बिना सीधे सजाइएगा तो या तो लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन आएगा, या 2 आएगा, या 3 लेट आएगा। देखिए 1, 2 या 3 वाला कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ पे आंसर ये है। नेक्स्ट सवाल आपके पास, किसी तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास 2, 8, 5 है तो इसकी प्रोटॉन संख्या समान, प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी। देखिए इलेक्ट्रॉन विन्यास 2, 8, 5 है तो 2, 8 कितना, 10, 5, 15 हो गया। एटॉमिक नंबर कितना, 15 हो गया। जितना एटॉमिक नंबर होगा वही क्या होगा, प्रोटॉन की संख्या होगी, क्योंकि परमाणु संख्या, प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या तीनों बराबर होता है। तो 2, 8, 10, 5, 15, 15 क्या हो गया, परमाणु संख्या। अब परमाणु संख्या बराबर क्या, प्रोटॉन की संख्या, ठीक ना। तो प्रोटॉन की संख्या कितनी इसमें होगी, 15 हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल है, एल्युमिनियम परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या सही वितरण कौन सी है। तो एल्युमिनियम परमाणु में इलेक्ट्रॉन की सही वितरण क्या होता है, तो एल्युमिनियम का क्या होता है, 2, 8, 3 होता है। क्या हो जाएगा, 2, 8, 3 हो जाएगा। ठीक है ना, इसका आंसर क्या हो गया, 2, 8, 3 हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक तत्व इलेक्ट्रॉन विन्यास 2, 8, 4 है, तत्व का नाम क्या है। देखिए 2, 8, 4, 2, 8, 10, 4, 14, 14 किसका होता है, सिलिकॉन का होता है। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। एक तत्व इलेक्ट्रॉन विन्यास 2, 8, 8, 1 है तो तत्व का नाम बताइए। देखिए सबको पहले जोड़ दीजिए, 2, 8, 10, 8, 18, 1, 19, 19 किसका होता है, 19 जो होता है पोटेशियम का होता है। ठीक ना, तो वो तत्व कौन सा है, पोटेशियम है, ऑप्शन बी। इस तरह से आप लोगों को 50 क्वेश्चन करवाया गया जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर से संबंधित थे। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का ये क्या है, ये पहला पार्ट है, पहला वीडियो है। एटॉमिक स्ट्रक्चर से आपका और वीडियो आ सकता है आगे, ठीक ना। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।